अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ कि विजेंद्र गुप्ता जी, जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, उन्हें इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। ये प्रस्ताव सदन के सामने है। श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी सेकंड करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं विजेंद्र गुप्ता जी के अध्यक्ष के नाम के रूप में। दूसरा प्रस्ताव श्री रविंद्र राज सिंह इस सिलसिले में रखना चाहते हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि मैं श्री विजेंद्र गुप्ता जी को, जो इस सदन के सदस्य हैं, को इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। श्री परवेश साहब सिंह, माननीय मंत्री, इस प्रस्ताव के बारे में से। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रविंद्र इंद्राज सिंह जी द्वारा प्रस्ताव रखना चाहते हैं, जो वो प्रस्ताव लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ। श्री कुलवंत राणा जी के द्वारा भी एक प्रस्ताव दिया गया है, तो वो भी रख सकते हैं अपना प्रस्ताव। अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जो प्रस्ताव लाए हैं माननीय विजेंद्र गुप्ता जी को जो अध्यक्ष के चयन के लिए, उसके लिए मैं उसका प्रस्ताव मैं पक्ष में भी हूँ, साथ में उनको बधाई देता हूँ। श्रीमती रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत एवं श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय मंत्री जी द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव सदन के सामने है कि श्री विजेंद्र गुप्ता, जो इस सदन के सदस्य हैं, को इस सदन का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। चूंकि ये पहला प्रस्ताव पास हो गया है, इसलिए नियम अनुसार अन्य प्रस्तावों को लाने की आवश्यकता नहीं है। अतः मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री विजेंद्र गुप्ता जी नवगठित 8वीं विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस दायित्व को बखूबी निभाएंगे तथा सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाएंगे। जिस आसन पे आज आप विराजमान होने वाले हैं, उस पर श्री विट्ठल भाई पटेल जैसे महान नेता विराजमान हो चुके हैं, जो भारत की संसदीय इतिहास में प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। मुझे उम्मीद है कि आप सदन के नियमों का और परंपराओं का सम्मान करते हुए निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मैं ये भी आशा करता हूं कि पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी मान्य सदस्यों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी को बधाई देता हूं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा और श्रीमती आतिशी जी से अनुरोध करूंगा कि वो नवनिर्वाचित अध्यक्ष को उनके आसन तक लेके आए। शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत मुबारकबाद।
मैं सभी को प्रणाम करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से अपने विचार व्यक्त करेंगी, उसके लिए उनको आमंत्रित करता हूं। मैं आज इस 8वीं विधानसभा के पहले सदन में हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय सदस्य विजेंद्र गुप्ता जी को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, जिन्होंने दिल्ली की सेवा में अपना जीवन लगाया। 3 बार निगम पार्षद रहते हुए, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहते हुए और इससे पहले 2 बार विधायक के रूप में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए जो आपने दिल्ली के लिए काम किया, दिल की गहराई से आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आपका अनुभव, आपका ज्ञान और आपका जो पूरा इस सामाजिक जीवन में विधायक रहते हुए जो एक्सपीरियंस है वो इस सदन के काम आएगा और पूरा संसदीय प्रणाली से, लोकतांत्रिक प्रणाली से आप इस सदन को चलाएंगे और हम सब सदस्यों को इस सदन में ये मौका मिलेगा कि हम अपनी बात को बखूबी रख सकें और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में इस सदन को गरिमापूर्ण तरीके से आपकी अध्यक्षता में चलने का मौका मिलेगा। दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई। बहुत संघर्ष किए हैं विजेंद्र जी ने, नेता प्रतिपक्ष रहते हुए कई बार बहुत ही बुरे व्यवहार का सामना भी आपको करना पड़ा, जब कई बार आपको यहाँ से उठा करके बाहर भेज दिया जाता था, परंतु आपकी अध्यक्षता में चल रहे इस सदन में किसी भी माननीय सदस्य के साथ ऐसी स्थिति ना आए। मुझे लगता है कि आप सबको नियमों का पालन करवाते हुए अच्छे माहौल में इस सदन को चलाएंगे। एक बार फिर से मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं सुश्री आतिशी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। सबसे पहले तो मैं हमारे पिछली विधानसभा में भी साथी रहे विजेंद्र गुप्ता जी, जो नेता प्रतिपक्ष रहे, 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, आज दिल्ली विधानसभा के स्पीकर बने हैं। मैं हमारे सभी साथियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। विजेंद्र गुप्ता जी ने हमेशा विधानसभा में लोगों के मुद्दे उठाए, मजबूती से उठाए और आज आपको अध्यक्ष बनने पे बहुत बहुत बधाई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक बात पे बहुत दुख व्यक्त करूंगी, जो आपके